हाय फ्रेंड, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, मैंने बाल विकास शिक्षा शास्त्र के सभी चैप्टर का हैंड रिटेन नोट्स बनाया है। अगर आपको वो हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7070556077। तो फ्रेंड, ये जो नोट्स है बिल्कुल सरल भाषा में होगा, आपके समय का भी बचत होगा। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड, बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के जितने सिद्धांत हैं उनको हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है एक कारक सिद्धांत, जिसे हम एक खंड का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। बाद में स्टर्न तथा टर्मैन ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक है। इनके अनुसार बुद्धि एक शक्ति है जो किसी कार्य को सुचारू रूप से संचालन करती है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेंड द्विकारक सिद्धांत, जिसे हम लोग द्विखंड का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं। उनके अनुसार बुद्धि दो तत्वों का समूह है। पहला है सामान्य योग्यता, उसके बाद है विशिष्ट योग्यता, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल एबिलिटी, और दूसरा है स्पेसिफिक एबिलिटी। ठीक है। जनरल एबिलिटी को जी से और स्पेसिफिक एबिलिटी को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। दोनों योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है सामान्य योग्यता, जिसे हम लोग जी कारक का सिद्धांत भी कहते हैं। तो सामान्य योग्यता ही बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को करता है जो सभी करते हैं। तो यानी जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों में जी कारक होता है, यानी सामान्य योग्यता होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे विशिष्ट योग्यता, जिसे एस कारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति सामान्य योग्यता के साथ विशिष्ट योग्यता भी रखता है। जैसे किसी व्यक्ति में विशिष्ट योग्यता जैसे चित्रकार, कारीगर आदि होता है। ठीक है। तो सामान्य योग्यता के साथ किसी व्यक्ति में विशिष्ट योग्यता भी हो तो उसे विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्रेंड पढ़ेंगे त्रितत्वों का सिद्धांत, जिसे तीन खंड का भी सिद्धांत कहते हैं। ये भी सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया था। तो क्या कहते हैं? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में दो तत्वों के आधार पर तीन तत्व होते हैं। पहला होता है सामान्य योग्यता, जो पहले पढ़ चुके हैं। विशिष्ट योग्यता, और तीसरा होता है किसी व्यक्ति में ऐसा होता है जो सामान्य योग्यता प्लस विशिष्ट योग्यता होता है, जो इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें विशिष्ट योग्यता ही होता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे चौथा बहुतत्व सिद्धांत, जिसे हम बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि के तत्व उतने होते हैं जितने कोई मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है। तो उन्होंने 6 मूल तत्वों का उल्लेख किया है। ठीक है। उसके बाद है पांचवा है समूह तत्व सिद्धांत। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि निश्चित रूप से 8 तत्वों से निर्मित है। ठीक है। जिसे हम समूह खंड का भी सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद है फ्रेंड प्रतिदर्श सिद्धांत। तो थॉमसन के अनुसार मनुष्य में अनेक योग्यताएं होती हैं। तो ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड। इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ये आ सकता है कि प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, ये पूछ सकता है। तो सभी सिद्धांत के लिए, सभी सिद्धांत जितने भी सिद्धांत हैं उनके जो प्रतिपादन है उन पर मैंने एक ट्रिकली वीडियो बनाया है, जो कि एक लाइन में आप सभी को याद कर लीजिएगा, एक लाइन में। ठीक है। तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। तो फिर उसके बाद सातवां पढ़ते हैं पदानुक्रमित सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट तथा वर्मन ने किया। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक योग्यताएं 2 खंडों में विभाजित है। तो इस सिद्धांत में मानसिक योग्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 2 खंडों में बांटा गया है। पहला है KM और दूसरा होता है VD। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इस खंड का निर्माण क्रियात्मक, यांत्रिक, प्रेक्षण,
शारीरिक योग्यताओं के मिलने से हुआ है। दूसरा है VD, इस खंड का निर्माण शाब्दिक अंक तथा शिक्षा योग्यताओं आदि के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये 7वां सिद्धांत था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। गिलफोर्ड, 8वां है गिलफोर्ड का बहुतत्वीय सिद्धांत। गिलफोर्ड के इस सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि के सभी तत्वों को 3 विमाओं में सुसज्जित किया जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी बुद्धि के तत्व हैं उन्हें कितने विमाओं में बांटा गया है? 3 विमाओं में बांटा गया है। पहला है संक्रिया, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है उत्पाद। तो संक्रिया में बुद्धि के 5 तत्व होते हैं। पहला होता है अभिसारी चिंतन, दूसरा होता है अपसारी चिंतन, तीसरा है स्मृति, चौथा है संज्ञान, पांचवा है मूल्यांकन। ठीक है, उसी तरह विषय वस्तु में बुद्धि के 5 तत्व होता है। पहला है दृष्टि, दूसरा है श्रव्य, तीसरा है सांकेतिक, चौथा है शाब्दिक, पांचवा है व्यवहारिक। उसी तरह उत्पाद में भी बुद्धि के 6 तत्व होता है। पहला है आशय, दूसरा है वर्ग, तीसरा है संबंध, चौथा है पद्धतियाँ, पांचवा है स्थानांतरण, छठा है इकाई। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। ठीक है, उसको समझेंगे। तो इस नोट को समझते हैं। संक्रिया विमा के कितने कारक होते हैं? 5 कारक। विषय वस्तु विमा के कितने कारक होते हैं? 5 कारक। तथा उत्पाद विमा के कितने कारक होते हैं? 6। इस तरह गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में कुल मिलाकर सबको गुना करेंगे, 5 5 गुने 6, सबको गुना कर देंगे, टोटल कितना आएगा? 150 कारक होता है। तो बुद्धि में कुल मिलाकर कितने कारक होता है? 150 कारक होता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस सभी के बारे में मैंने बता दिया है पिछले के वीडियो में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझेंगे अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति, संज्ञान के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद मूल्यांकन। तो यहाँ पर ये 4 हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं पहले बढ़िया से। पहला है अभिसारी चिंतन। यह एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के प्रति श्रेष्ठ विचार करते हैं। जैसे ईश्वर को प्राप्ति के लिए भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। ठीक है, उसके बाद है अपसारी चिंतन। ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में विभिन्न प्रकार से सोचते हैं, यानी कोई विषय वस्तु है उसके बारे में कई तरह से सोचते हैं, तो आता है अपसारी चिंतन के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद समझेंगे फ्रेंड स्मृति या स्मरण। विषय वस्तु कुछ समय तक चेतन मन में रहते हैं, किंतु बाद में वह अचेतन मन में चले जाते हैं और हम उसे भूल जाते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उसके द्वारा जो भी बात बोला जाता है हम लोग उसे सुन लेते हैं और वो हमें याद भी रहता है। जब तक वो याद रहता है तब तक हम उसे चेतन मन कह सकते हैं। जब उसे हम भूल जाते हैं तब हम लोग का मन जो हो गया, कैसा हो गया? अचेतन मन। ठीक है, इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को अपने अचेतन मन में संचित करता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में ले आता है। तो जो भूले हुए बात होता है, आवश्यकता पड़ने पर उसे हम याद करते हैं और उसे याद करके हम लोग चेतना मन में लाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। तो ये समझ में आ गया फ्रेंड, मूल्यांकन होता है ज्ञान का आकलन। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।